बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। गैरिजन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस पर आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जो पढ़ाई का सिलसिला है वो डाइवर्ट हो गया है। जो फिज़िकल क्लासेस थी वो कोरोना की वजह से बंद करनी पड़ी, तो अब जो है आपके जो तालीमी सिलसिला है उसको जारी रखने के लिए गैरिजन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया गया है। अजीज़ तलबा, आप तमाम से ये एक गुजारिश है, अब साफ ज़ाहिर है कि इन क्लासेस को बाकायदगी से अटेंड करना है और इन लेक्चर को भी अच्छे तरीके से आपने सुनना है और लेक्चर को डेली तैयार करना है। अज़ीज़ तलबा, जहाँ हमने पार्ट 1 की बात मैं पहले करूँगा, ये पार्ट 1 की क्लासेस से मैं मुखातिब हूँ, जहाँ हमने अपने लेक्चर को या अपने सबक को इख्तिताम किया था सबक का, वहाँ से ही हम अगले लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को पढ़ा था। अब उसके बाद जो अगला सवाल है चैप्टर नंबर 14 का, वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड थ्रू फ्लोएम। तो जी तलबा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड थ्रू फ्लोएम तो फ्लोएम जो है के तहत ऑर्गेनिक फूड ट्रांसलोकेट होती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम present in both primary vascular tissue as well as secondary vascular tissue। खा वो प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू या सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू, उन दोनों के यहाँ फ्लोएम पाया जाता है। प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू के अंदर प्राइमरी फ्लोएम होगा और सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम होगा। तो पस फ्लोएम का काम जो पत्तों के अंदर खुराक बनती है वो खुराक ट्रांसलोकेट होती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके अलावा फ्लोएम का एक और काम, फ्लोएम फॉर्म द इनर बार्क। ये जो दरख्त की अंदरूनी छाल होती है वो भी फ्लोएम की बनी हुई होती है। तो फ्लोएम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें नंबर 1 सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब, मिंबर भी बोलते हैं इसे। नंबर 2 कंपेनियन सेल। नंबर 3 पैरेन
काइमा सेल, नंबर 4 फाइबर्स, इसके अलावा स्क्लेरिड्स और लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स। तो ये कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के फ्लोएम जो है वो सीव एलिमेंट भी रखता है, सीव एलिमेंट आल्सो कॉल्ड सीव ट्यूब मेंबर। नंबर 2 कंपेनियन सेल, नंबर 3 पैरेन्काइमा सेल, फाइबर, स्क्लेरिड और लेटेक्स कंटेनिंग सेल, ये कंपोनेंट हैं फ्लोएम के। अब पहले 3 कंपोनेंट्स that are present in all the phloem of plants, जितने भी प्लांट्स हैं उनके फ्लोएम के यहाँ पहले 3 कंपोनेंट तो सबके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो चौथे कंपोनेंट है ये बाज प्लांट के फ्लोएम के अंदर मौजूद होते हैं, बाज प्लांट के फ्लोएम के अंदर ये मौजूद नहीं होते। इसके बाद जो है अब सबसे पहले जो है हम जिस कंपोनेंट का जिक्र करेंगे वो है सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब मेंबर, सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब मेंबर। तो नंबर 1 सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब मेंबर। सीव एलिमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय सीव एरियाज, सीव एरियाज से मुराद pores in the end wall, यानी सीव एलिमेंट की एंड वॉल में जो पोर्स होते हैं या सीव एलिमेंट की वो वॉल या वो एरिया जो सीव एरियाज रखती है या पोर्स रखती है उसको हम सीव एरियाज का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है देखें, ये एक सीव एलिमेंट और सीव एलिमेंट के यहाँ एंड वॉल में मौजूद क्या होते हैं पोर्स। तो सीव एलिमेंट की एंड वॉल में मौजूद जो पोर्स हैं उसको सीव एरियाज का नाम देते हैं। तो ये जो सीव एलिमेंट हैं ये एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और मिलकर ये जो है देखें ये एक सीव एलिमेंट है और ये एक और सीव एलिमेंट एंड टू एंड आपस में जुड़ती हैं और मिलकर सीव ट्यूब बनाती हैं। तो सीव एरियाज से मुराद एंड वॉल में मौजूद पोर्स और एक सीव एलिमेंट और दूसरी सीव एलिमेंट एंड टू एंड इस तरह जुड़ती हैं कि एक सीव एलिमेंट की एंड वॉल में मौजूद पोर्स और दूसरी सीव एलिमेंट की एंड वॉल में मौजूद जो पोर्स हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। इस तरह नहीं होता, अगर इस तरह हो तो फिर तो ये पोर्स बंद हो जाए। तो पोर इस तरह जो है यानी सीव एलिमेंट आपस में इस तरह नहीं जुड़ती, बल्कि वो इस तरह जुड़ती हैं कि एक सीव एलिमेंट की एंड वॉल में मौजूद पोर और दूसरी सीव एलिमेंट की एंड वॉल में मौजूद पोर वो बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं और यूं एक ओपन चैनल बन जाता है और उसी ओपन चैनल के थ्रू यानी वो जो है खुराक मूव करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये जो है
सीव एलिमेंट जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड टू एंड आपस में जुड़ती हैं और मिलकर क्या बनाती हैं, सीव ट्यूब। अब इन्हीं सीव ट्यूब के साथ एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, कंपेनियन सेल्स ये जो है। और कंपेनियन सेल जो है वो सीव एलिमेंट के साथ अटैच होती हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड या प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए ये जो है कंपेनियन सेल दैट आर अटैच विद द सीव एलिमेंट। एक सीव एलिमेंट के साथ यानी कंपेनियन सेल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये जो कंपेनियन सेल जो अटैच हैं विद यानी सीव एलिमेंट के साथ बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कंपेनियन सेल? कंपेनियन सेल का रोल क्या है? कंपेनियन सेल का काम यानी प्रोवाइड द एनर्जी और प्रोटीन टू सीव एलिमेंट। तो सीव एलिमेंट को एनर्जी फराहम करता है ये एटीपी की शक्ल में। तो बस बेटा एक तो आज हमने फ्लोएम के कंपोनेंट में सीव एलिमेंट का जिक्र किया है और उसके साथ साथ कंपेनियन सेल का जिक्र किया है। तो उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ये जो अगला लेक्चर होगा उसमें फिर हम मज़ीद उन दो कंपोनेंट का जिक्र करेंगे। बेटा जितना लेक्चर आपको आज डिलीवर किया है इसको आपने ज़रूर देखना है, याद करना है और उसके बाद जो है रजिस्टर पे लिखना है ताकि साथ साथ तालीमी सिलसिला जो है ये बहाल रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।